जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो एग्जांपल है इसमें स्टेटमेंट है कि सपोज दैट 80% of trees in a forest of 300 trees are infected with a virus, and we can take 5 trees as an example to test for the virus. What is the probability that exactly 2 of the 5 trees have the virus? तो इसमें सबसे पहला काम जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पी चाहिए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू चाहिए होता है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हमें 80% के हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये मेंशन है कि सपोज 80% ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट आर इन्फेक्टेड विद अ वायरस। तो जो वायरस से इन्फेक्शन हो रही है वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो उसके जो चांसेस हैं वो 80% है। तो पी जो है वो 80% में हम इसको 0.80 लिख सकते हैं। तो यहाँ से Q जो है आप 1 माइनस पी करके फाइंड कर सकते हैं, जो कि ये आ रहा है। अब इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम 5 trees एज एन एग्जांपल लेंगे टू टेस्ट फॉर द वायरस। तो n आपके पास यहाँ पे 5 है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक फॉल करती है, 0 1 2 3 अप टू n। तो n कितना है आपका 5, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक जा सकती है। लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 5 trees हैव द वायरस। तो एग्जैक्टली 2 का मतलब ये है कि हम x इक्वल्स टू 2 में एग्जैक्टली इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे फिर ये फार्मूला लगेगा एन सी एक्स पी एक्स और क्यू एन माइनस एक्स, और हम ये रिज़ल्ट जो है ये फाइंड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एक और। इसमें है द स्टिफ मेक्स 90% ऑफ द फ्री थ्रोज शी अटेम्प्ट्स, शी इज़ गोइंग टू शूट three throws. Assume that the result of free throws are independent from each other. Find the probability that she makes exactly 2 of the 3 throws. तो 3 थ्रोज हैं और थ्रो करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% है, यानी पी आपके पास 0.90 है। यहाँ से आप क्यू फाइंड कर सकते हैं, n3 है तो x की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 1 2 3 तक। लेकिन हम एग्जैक्टली 2 में इंटरेस्टेड हैं, तो x एग्जैक्टली 2 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये रिजल्ट निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर भी हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 दी गई है और q जो है वो 0.8 दिया गया है। तो यहाँ से n की जो वैल्यू है वो 4 थ्रोज के लिए है। तो n अगर 4 है तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक जाएगी, और हम इंटरेस्टेड यहाँ पे जो है वो एग्जैक्टली 2 में है। तो फिर x इक्वल्स टू 2 के साथ हम ये रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन हैज़ पॉसिबल चॉइसेस, वन ऑफ विच इज़ करेक्ट। इसका मतलब है कि टोटल आपके पास 5 चॉइसेस हैं, उनमें से एक करेक्ट है। तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1/5। तो क्यू कैसे आएगा, 1 माइनस पी करने से। अच्छा, अब ये इसमें जो हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स इज एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन करेक्टली इन द लास्ट 4 क्वेश्चन। तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं 4 हैं, और इनमें फिर x की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 1 2 3 4। लेकिन हम एग्जैक्टली किस में इंटरेस्टेड हैं, एग्जैक्टली 1 में, x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। इन्हीं लाइंस पे एक और एग्जांपल है। इसके अंदर भी हमें प्रोबेबिलिटी जो p है वो 70% दी गई है। लेकिन इसमें ये है कि सीरीज़ ऑफ 3 अपोनेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि 3 अपोनेंट्स हैं आपके एक ही सीरीज़ में हैं, और एक 70% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफीटिंग ईच अपोनेंट। हर अपोनेंट को डिफीट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 70%।
तो फिर टोटल जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, क्योंकि सीरीज़ की बात हो रही है कि सीरीज़ में और तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो हम इन तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पी फाइंड करते हैं और क्यू हम इस अंदाज में फाइंड करते हैं। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि n आपके पास यहाँ पे 2 है और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस में इंटरेस्टेड है। तो इसको, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। अज्यूम दैट द रिजल्ट फ्रॉम द ओपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट। जब ये रिजल्ट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको पता है कि ये प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। And what when the player is defeated by an opponent of the game ends? If the game is played 2 times, तो ये n आपके पास 2 है. What is the probability that the player defeat all 3 opponents at least once? At least once में हम यहाँ पे interested हैं. तो at least once में फिर क्या आएगा? At least once में फिर 1 भी आएगा और 2 भी आएगा. तो x इक्वल टू 1 के साथ एक दफ़ा आप रिजल्ट लिखेंगे और फिर एक दफ़ा आप x इक्वल्स टू 2 के साथ रिजल्ट लिखेंगे, इनको ऐड अप कर देंगे। अच्छा, इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हम स्टेटमेंट जो है वो देख रहे हैं। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हम देख रहे हैं, इन अ लार्ज रेस्टोरेंट एन एवरेज ऑफ 3 आउट ऑफ एवरी 5 कस्टमर्स आस्क फॉर वाटर with their meal. A sample of 10 customers are selected. What find the probability that exactly 6 ask water with their meal. तो इस स्टेटमेंट को देखें ज़रा गौर से और फिर हम देखते हैं, अगर हमने पी फाइंड करना है तो पी के लिए बड़ा अहम है कि ये हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 5, तो फिर पी फाइंड कैसे किया जाएगा? पी विल बी डिटर्मिन्ड 3/5। तो क्यू कैसे आप लेंगे? 1 माइनस 3/5, तो ये 2/5। अब इसमें n आपका 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से गौर से देखें, द सैम्पल ऑफ 10 कस्टमर्स आर सिलेक्टेड, n आपके पास 10 है। अब आप एग्जैक्टली 6 आस्क द वाटर विद मील, तो हम एग्जैक्टली 6 में इंटरेस्टेड हैं, x इक्वल्स टू 6 में। तो इसी तरह सेकंड पार्ट में आप देखें तो लेस देन 9, तो लेस देन 9 का मतलब ये है कि 9 से कम, तो इसको 9 से कम वाले को हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो जब हम 1 से माइनस करते हैं तो ये इन दोनों का, इसका कम्प्लीमेंट और ये इनका सम 1 होगा। इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कम्प्लीमेंट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में क्या क्या आ सकता है? 9 आ सकता है और 10, इससे ज़्यादा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि x की जो वेरिएशन है वो n तक जाएगी, 0 1 2 3 4 अप टू 10। तो इससे आगे हम नहीं जा सकते, हम मैक्सिमम 10 तक ही रह सकते हैं। तो फिर एक दफ़ा 9 और एक दफ़ा 10 के साथ आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये नेट रिजल्ट आ जाए। अच्छा, इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल है। हम इंटरेस्टेड हैं ये वाली चीज़ फाइंड करने में और हमें मीन और वेरिएंस के रिजल्ट्स दिए गए। मीन 3 है, आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एनपी होता है और वेरिएंस एनपीक्यू। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने पी भी फाइंड कर लिया है और क्यू भी फाइंड कर लिया है, उसके बाद एन भी फाइंड कर लिए। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इस रिज़ल्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा ये फाइनल नेट रिज़ल्ट आ जाता है।